अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर जिसने हज़ारों लोगों की रातों की नींदों को उड़ा कर रख दिया है, और वो है एयरपोर्ट्स पर ऑफलोडिंग की। सोशल मीडिया खोले तो हर तरफ शिकायत, वीडियोस और खौफ, लेकिन क्या वाकई लोगों को बिला वजह रोका जा रहा है या कहानी इससे ज्यादा पेचीदा है? आज हम इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ, हकायक के साथ और तहकीक के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो सके। पहले नंबर पर याद रखें, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मसला अचानक क्यों सामने आया। दोस्तों पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग के वाकयात रिकॉर्ड सतह पर रिपोर्ट हुए। याद करें, ग्रीस बोट ट्रेजेडी, उसके साथ साथ मोरितानिया का इंसिडेंट और यूरोप जाने के लिए डंकी रूट्स की नई लहर, खलीजी ममालिक में जाली वर्क वीजा माफिया का फैलाव। इन वाकयात ने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर बैनुल अक़वामी एतमाद कम किया, सफारत खानों ने सिक्योरिटी सख्त कर दी और नतीजे में FIA पर आलमी दबाव बढ़ा के गलत लोग बाहर ना जाएं। यह है पस मंजर, सिर्फ सोशल मीडिया वीडियोस मसला बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे हकीकी आलमी दबाव भी मौजूद है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे FIA के मौक़िफ़ की। उनके मुताबिक ऑफलोडिंग सिर्फ उन लोगों की जा रही है जो, मैं आपको ये बताता चल रहा हूं कि लाहौर के FIA लाहौर जोन के डायरेक्टर की वीडियो में 3 बुनियादी वजूहात बताई गई हैं। पहली वजह दस्तावेजी मसाइल, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, मसलन गलत वर्क वीजा, उन कंपनियों के नाम पर वीजा जिनका वजूद ही मुमकिन नहीं, और जाली स्पॉन्सरशिप, मिसमैच ट्रैवल हिस्ट्री और मौजूदा वीजे में तजाद। दूसरी वजह बताई गई इंसानी स्मगलिंग का शुबा, जैसे कि एक ही बंदा बार बार खलीज के मुल्कों में वर्क वीजा पर जाकर मिड रूट गायब हो जाता है। उम्रा को एग्जिट कवर के तौर पर इस्तेमाल करना, पहले डिपोर्टेड होना लेकिन नई शनाख्त के साथ दोबारा कोशिश करनी बाहर जाने की। तीसरी वजह जो बताई जा रही है, वीडियो में बताई गई है, वो है FIA के मुताबिक बहुत सी वीडियोस जाली हैं जहां गैर मुतल्लका क्लिप्स को ऑफलोडिंग के नाम पर बेचा जा रहा है। तो ये है दोस्तों FIA का मौक़िफ़, FIA की कहानी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, जहां आम लोगों का क्या कहना है उसको हम समझेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वो हिस्सा है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। डॉन न्यूज, BBC उर्दू, बिजनेस चैम्बर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक, उनकी तस्दीक करदा वीडियोस के मुताबिक ये बात सामने आती है। पहले नंबर पर कुछ लोग हकीकी वीजा के बावजूद रोके गए। मसलन 25 साल नौजवान सऊदी वर्क वीजा के साथ, 35 साल शख्स पहले कराची फिर लाहौर से दुबई पर भी रोका गया। झंग का शहरी सिर्फ इसलिए रोका गया कि कराची से क्यों जा रहे थे। दूसरे नंबर पर बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट और लाहौर के कई ताजर मुकम्मल दस्तावेजात, रिटर्न टिकट, उसके साथ साथ चैम्बर के रिकमेंडेशन लेटर फिर भी ऑफलोड किए गए। तीसरी बात, सबसे बड़ा मसला शफाफ वजाहत ना मिलना है। मुसाफिरों को यह ही नहीं बताया जाता कि कसूर क्या था। ये सवालात FIA के बयानिए में मौजूद खाली जगहों को जाहिर करते हैं। चौथे नंबर पे अब हम ये समझेंगे कि असल सच है क्या। मैं आपको इसका मुकम्मल नतीजा बताता चलता हूं कि FIA मुकम्मल गलत नहीं, खतरात हकीकी हैं। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग का हॉटस्पॉट बन गया है, हजारों लोग जाली एजेंट्स के हाथों फंस रहे हैं, बैरून मुमालिक पाकिस्तान पर सख्त नजर रख रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़मीनी सतह पर ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। अफसरों के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन है, हर अफसर अपनी अकल, मूड या ज़ाती शुबा पर फैसला कर लेता है। इसी वजह से जो कराची से गुजर जाता है लाहौर में रुक जाता है, जो लाहौर से निकल जाता है इस्लामाबाद में रोक लिया जाता है। यूनिफॉर्म पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। तीसरा मसला वो है पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का। पॉलिसी जरूर है और सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है, लेकिन इसका इतलाक गैर वाज़ेह, गैर शफाफ और गैर पेशा वाराना है। चौथे नंबर पे बेगुनाह मुसाफिर भी खौफ में मुब्तला हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमें समझना है, और ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज, बिजनेस, ट्रैवल और टूरिज्म सबको नुकसान पहुंचा रहा है। पांचवें नंबर बात करेंगे इस सूरत हाल का हल क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूं। उसके अंदर हम बात करेंगे पहले नंबर पर ऑफलोडिंग के वाज़ेह SOP अवाम के साथ शेयर किए जाने चाहिए। अवाम को मालूम हो किन चीज़ों पर मुझे रोका जा सकता है। दूसरे नंबर पर ऑफलोडिंग की सूरत में तहरीरी वजह लाजमी दी जाए। दुनिया भर में ऐसा होता है और ये शफाफियत भी बढ़ाता है और खौफ भी खत्म करता है। तीसरे नंबर बात करेंगे वेरीफाइड बिजनेस ट्रैवलर प्रोग्राम बनाया जाए ताकि ताजर, फ्रीक्वेंट फ्लायर और कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मौजूद हो। चौथे नंबर बात करेंगे AI बेस्ड रिस्क प्रोफाइलिंग, ताकि सब्जेक्टिव फैसलों का खात्मा हो। डेटा बेहतर फैसला कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता।
5वें नंबर बात करेंगे असल इंसानी स्मगलर्स पर सख्त कार्रवाई। एजेंट्स की गिरफ्तारी, जाली वीजा माफिया की बंदिश, गांव देहात में अवेयरनेस ड्राइव, असल मुजरिम पकड़े ना कि बेगुनाह मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़े। आखिर में दोस्तों मैं ये बताता चलूं आपको, इस बात के बारे में आगाह करता चलूं कि पाकिस्तान का नाम भी हमारा है और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी। हमने मिलकर इसको बेहतर बनाना है। स्मगलर्स के हाथों अपनी जिंदगियां बर्बाद बिल्कुल ना करें, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है कि गुनाहगारों को पकड़े और बेगुनाहों को तकलीफ ना दे, आवाम को भी आसानी मिले और मुल्क का नाम भी महफूज रहे। यही बैलेंस असल कामयाबी है। यही हमारा मिशन है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो, और ये हम सब ने, हुकूमत ने और हमने, अवाम ने मिलकर रोशन करना है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि हम इसको बहुत गहराई के साथ सोचेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।